हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 15th के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका वस्ती दान। तो वस्ती दान में क्या बोला गया है? तो वस्ती दान से पूर्व रोगी को मल मूत्र आदि वेग से निवृत्त करा लेना आवश्यक है। ठीक है, तो वस्ती देने से पूर्व क्या है, अपने को जो पेशेंट है उसको मलमूत्र आदि वेग से निवृत्त करा लेना आवश्यक है। फिर बाह्य स्थानिक अभ्यंग स्वेदन करना है। तो बाह्य अभ्यास स्थानिक अभ्यंग स्वेदन करें। फिर रोगी के सिर के नीचे तकिया न देकर उसे बाएं बाजू को यानी कि लेफ्ट जो नी है, ठीक है, सॉरी, उसको मोड़ करके उसे फिर से नीचे रखने को कहें। रोगी को बाई करवट यानी कि लेफ्ट लेग सीधा कर बाई टांग यानी कि राइट लेग को घुटने से मोड़ करके लेफ्ट लेग के ऊपर रखने को कहते हैं। इस प्रकार पोस्चर में गुदा और श्रोणी तथा वस्ती दाता के ठीक प्रकार से सामने रहती है और वस्ती देने में आसानी होती है। ठीक है, तो इस पोजीशन में रहने के लिए उसे बोलेंगे। रोगी की गुदा व तैल घृत जात्यादि का पिच्चू लगा करके गुदा को स्निग्ध कर लेंगे। तो रोगी का गुदा पर तैल या घृत जैसे जात्यादि तैल आदि लगा करके पिच्चू लगा करके गुदा को स्निग्ध कर लेंगे। तत्पश्चात वस्ती नेत्र को भी स्निग्ध कर लेते हैं। इससे सुगमता से गुदा में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब इसे 4 अंगुल तक धीरे धीरे प्रविष्ट करेंगे। 45 डिग्री के साथ बनाते हुए रोगी को धीरे धीरे श्वास अंदर लेने हैं और छोड़ने को कहना है। वस्ती द्रव्य को सम्यक रूप से प्रक्षेपित कर लेते हैं। संपूर्ण वस्ती द्रव्य को गुदा में प्रविष्ट नहीं कराएं, अन्यथा गुदा में वायु प्रविष्ट हो जाती है। वस्ती प्रक्षेपण न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे ही सामान्य 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 देना है अपने को। बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा तेज भी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं देना है। वस्ती नेत्र की सावधानी से बाहर निकालना है और रोगी के बिस्तर को थोड़ा पैर की तरफ से उठा दें, यानी कि 2 से 5 मिनट उसी स्थिति में वहाँ लेटने के लिए कहें। लगभग 10 मिनट के बाद में अस्थापन वस्ती बाहर आ जाती है। मल का वेग आने लगता है। यदि एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट अधिकतम तक वापस न आए तो रोगी को तीक्ष्ण विरेचन औषधि देना है, यानी कि फलवर्ती वगैरह देते हैं। अनुवासन वस्ती 6 से 24 घंटे तक रुकनी चाहिए। बच्चे में वस्ती ड्रिप मेथड से दें। बोतल के ऊपर का हिस्सा काट कर उसमें वस्ती द्रव्य भर दें और ड्रिप को एनस पर लगा करके ड्रिप बाय ड्रिप द्रव्य देते हैं। इसके अलावा बताया है कोलाइटिस में इच्छावस्ती के अच्छे रिजल्ट हैं। इसी विधि से बच्चों में भी दिया जाता है। वस्ती देने के 3 घंटे पश्चात यदि सम्यक लक्षण प्राप्त हो तब भोजन दे सकते हैं। फिर सम्यक लक्षण बताए गए हैं। तो सम्यक लक्षण क्या है? तो क्रमशः पहले मल, फिर पित्त, फिर कफ और वायु ये निकलता है। तो क्रमशः मल, पित्त, कफ और वायु निकलता है। ये अस्थापन वस्ती में मलमूत्र व अधोवात की स्वतः व सम्यक प्रवृत्ति होती है। शरीर में लघुता उत्पन्न होते हैं। भोजन में रुचि, ठीक है, अग्नि प्रदीप्त होते हैं। रोगों का शमन हो जाता है, वो बल की प्रवृत्ति आदि होती है। फिर अयोग का क्या लक्षण है? तो अयोग का लक्षण है कि विकृतिता का होना, हल्लास होना, ठीक है, अधोवायु, मूत्र का संग होना, प्रतिश्याय, शोथ, रुचि, अल्पवेग, मल का मात्रा में कम हो जाना, शरीर में गुरुता का होना, ये अयोग का लक्षण है। अतियोग का क्या लक्षण है? तो हिक्का होना, ठीक है, निद्रा होना, अंगमर्द होना, दौर्बल्य, तमा प्रवेश, कंपन, उन्माद आदि, ये अतियोग का लक्षण है। तो हिक्का,
निद्रा, अंगमर्द, दौर्बल्य, तम प्रवेश, कंपन, उन्माद आदि, यह अति योग का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अयोग अति योग के लक्षणों को आपको याद रखना है, प्रोसेस को याद रखना है कैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।